मेरे मुस्लिम भाई हैं। सबसे पहले तो ओवैसी जी को मुसलमान ही पसंद नहीं करते हैं, तो और 200 करोड़ रुपया महीना किराया भी आता है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन खोले हैं? वक्फ बोर्ड का काम क्या है? मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, कब्रिस्तान बनाने। वक्फ बोर्ड को ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। अरे जब इस्लाम धर्म नहीं आया था केरल में, उससे पहले का जो मंदिर है उस पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। चीज़ बन गई है, उसका काम सही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड होना सही चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी भी तो आनी चाहिए, पारदर्शिता। पता तो लगे वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, अभी बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है वक्फ बोर्ड। हर जगह एक ही चर्चा का विषय बना हुआ, या तो औरंगजेब की कब्र हो या वक्फ बोर्ड हो। मतलब एक तरीके से कहे तो देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा नेता करा रहे हैं, तो एक तरफ ओवैसी जी भी नाम आता है। वो खुद बोल रहे हैं कि हमें तो हमारे मुस्लिमों की ज़मीन को हड़पने की साजिश चल रही है। हमें लगा किस तरीके से सरकार हड़पने की साजिश रच रही है मुस्लिमों की ज़मीन के लिए, ये लोग बेहतर बताएंगे। जो न्यूज़ पढ़ते हो, जो समझते हो, जो सामाजिक ज्ञान रखते हो, उनसे जानें कि आखिर किस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट है, जो मुस्लिमों की ज़मीन हड़पने की साजिश रच रही है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। आपका नाम क्या हुआ? दीपक जी, मेरा सीधा सवाल है, ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक साजिश रच रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन हड़पने की। किस तरीके का साजिश है? सर, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आज मेरी उम्र आप देख लीजिए, मैं 56 साल रनिंग हूँ। आज से 20-25 साल पहले, 20 साल पहले ही कह दो, 15 साल पहले ही कह दो, सोशल मीडिया नहीं था। आज हमारे देश में जो न्यूज़ भी अखबार में आती थी ना 20 साल 25 साल पहले, वो भी 2 दिन बाद आती थी घटना होने के बाद। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सरकार अगर ऐसा कुछ करेगी, ज़मीन हड़पने का काम करेगी, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया ही जीने नहीं देगा सरकार को। बोल रहे हैं कि संशोधन के माध्यम से उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। इन्होंने पहले वक्फ बोर्ड के लिए ऑपोजिशन ने मांग रखी थी जेपीसी बनाने की, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है, उसमें विपक्ष के लोग भी थे, सत्ता पक्ष के लोग भी थे, बाकायदा वोटिंग हुई है। वोटिंग होने के बाद ये बिल बना है और अभी तो संसद में ये पेश भी नहीं हुआ है। मैं ओवैसी जी को यही कहना चाहूँगा कि अरे बिल को संसद में पेश तो होने दो, बिल के प्रोविज़न है वो तो देख लो। वो कहते हैं काजी डुबला शहर के अंदेशे, मतलब शहर के अंदेशों से ही काजी दुबला हो गया कि ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा। है ना, लिखा हुआ ना कि बीच में कलेक्टर के पास जाएगा मामला। बात बता रहा हूँ, मेरे मुस्लिम भाई हैं। सबसे पहले तो ओवैसी जी को मुसलमान ही पसंद नहीं करते हैं। तो मुस्लिमों को सबसे बड़े नेता बोलते हैं। वो खुद बोलते हैं ना, बोलने से क्या होता है। मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई थी जब मैं यंग एज में था कि तुम अपने आप को क्या समझते हो उसकी वैल्यू नहीं है, सामने वाला तुम्हें क्या समझता है उसकी वैल्यू है। तो ओवैसी जी अपने आप को जो मर्जी समझे। अगर वो हमारे मुस्लिम भाइयों के अगर वो पैरोकार होते, सच्चे हितैषी होते, तो जंतर मंतर पे मुझे पता है उसमें वो भी शामिल हुए। तो वो भी शामिल हुए, वो जब जाग जाते हैं उनके कोई वैल्यू नहीं है। उनका इतिहास अगर है तो किसी को पता भी नहीं है। हैदराबाद के निज़ाम, जूनागढ़ के लास्ट में हमारी 562 रियासतें थी आज़ादी के टाइम पे, जो एक एक करके सरदार पटेल ने रियासतें इकट्ठी की।
और लास्ट में ओवैसी के दादा परदादा बोले हैदराबाद के निजाम नहीं, हम तो पाकिस्तान जाएंगे। क्या संशोधन होना सही है जो हो रहा है वक्फ बोर्ड में? मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं, दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास दुनिया की, मतलब हमारे इंडिया की तीसरे नंबर पे है जमीन। संपत्ति, जमीन 9 लाख एकड़ मायने रखता है। पहले रेलवे, पहले मिलिट्री, फिर रेलवे और इसके बाद ये तो, और 200 करोड़ रुपया महीना किराया भी आता है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन खोले हैं? वक्फ बोर्ड का काम क्या है? मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, कब्रिस्तान बनाने। अभी 4 दिन पहले की न्यूज़ है सर, 4 दिन पहले की न्यूज़, अखबार है उसमें न्यूज़ आई है, यूपी में 219 मदरसे कागजों पे चल रहे थे। 219 मदरसे कागजों में पैसे इधर उधर होने, बच्चे हैं ही नहीं, मदरसे खुले ही नहीं है। पैसा जा कहाँ रहा है? सर फिर वही बात आपको क्या बता रहा हूं मैं, वक्फ बोर्ड को ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। अरे जब इस्लाम धर्म नहीं आया था केरल में, उससे पहले का जो मंदिर है उसमें वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। वही तो दिक्कत उन लोगों की, कलेक्टर बीच में क्यों आ रहा है? 1400 BC पहले इस्लाम धर्म जब आया नहीं था, उससे पहले का मंदिर केरल में, अब वक्फ बोर्ड बोल रहा हमारी जमीन है। ये ऐसे सर लगाम कसनी पड़ेगी, और मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में आप देखिएगा। क्या संशोधन हो पाएगा? क्या संसद में पेश हो पाएगा ये बिल? 100% होगा सर, और पास भी होगा। फिर ये बोलते हैं कि पूरा देश का मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा। तो दिखाने दो ताकत। यूपी में उत्तराखंड में UCC बिल बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, समान नागरिक संहिता हो गई। अगर वो समान और बीजेपी के एजेंडे में है, धारा 370 भी थी, 35A भी था, और UCC भी है, तो कॉमन सिविल कोड अगर हमारे इंडिया में उत्तराखंड की तरह लागू हो गया, और वो होगा, आने वाले टाइम पे होगा। अभी इसको पहले संशोधन करा लेते हैं, संशोधन होगा या नहीं होगा? संशोधन इसमें हो चुका है, पेश नहीं हुआ है, तो इसको पेश होने दीजिए। इनको वापस बैठना पड़ेगा। जो धमकी दे रहे हैं वैसी सर, ओवैसी की मैं क्या कह रहा हूँ, उनके साथ वो कौम तो हो उनकी। अरे बीजेपी की बी टीम बोल देती है कांग्रेस उसको, कांग्रेस बोलती है हम मुसलमानों के सच्चे पैरोकार हैं। ये ओवैसी कौन आ गया बीच में? इनको आपस में लड़ने तो दीजिए सर। ये इंडिया गठबंधन ही पहले खत्म हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है आगे, आप देखिए आने वाले टाइम में। तो ये आप वक्फ बोर्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की 1951 में, 56 में उनको और अधिकार दे दिए। वो जो 56 में अधिकार देने के बाद मेरे मुस्लिम भाई हैं, दोस्त हैं, बोलते हैं दादा ने जमीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। अब पोते हैं, घर चला रहे हैं, वो लड़ रहे हैं दादा से कि हम अभी घर चला रहे हैं, सब संभाल रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं। बोर्ड सही है या गलत है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड अगर बना है, एक चीज बन गई है, उसका काम सही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड होना सही चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी भी तो आनी चाहिए, पारदर्शिता, पता तो लगे वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है। सबको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए ही तो वो उसमें किया है। अब हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, बोले हम सनातन बोर्ड बनाते हैं, अभी नहीं, सनातन बोर्ड बनाते हैं, हम बताते हैं फिर। तो ये लड़ाई होने से बेहतर है टेबल पे बैठ जाओ और बात करो। और बात करो।